यस, वेरी गुड। तो इसमें से सिर्फ बच्चों आप यह चीज याद रखना कि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी अगर कम होता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं थोड़ा कभी भी मैं जब टीच करता हूँ ना, तो थोड़ा मैं स्टार्टिंग का पार्ट आसान शब्दों में रखने की कोशिश करता हूँ, बेसिक फंडामेंटल। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और हम लोग डेप्थ में चले जाएंगे हर एक चीज के। तो इसका नोटेशन होता है अल्फा, ध्यान रखने, इसका नोटेशन होता है अल्फा। और इसका डेफिनेशन वही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular velocity is called angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन बस बेसिक सा है। पहले हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी लिखते थे, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों, ये सर्कुलर मोशन में जितना भी मैंने अब तक पार्ट आपको पढ़ाया, थीटा के बारे में, ओमेगा के बारे में, अल्फा के बारे में, देखो थीटा हो गया, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने किसी के सिर के ऊपर ऐसे बार नहीं लगाया अब तक। एक्चुअली फिर ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको स्केलर फॉर्म में सब कुछ पढ़ा है। स्केलर फॉर्म में आप तब तक फॉर टाइम बिंग तब तक याद रखो कि ओमेगा और अल्फा ये वेक्टर क्वांटिटी, और जो थीटा है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। फॉर टाइम बिंग के लिए ऊपर कहीं तो मार्जिन में लिख के रखो। ये क्यों है इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आज का जो पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ वो पूरा स्केलर के टर्म में कर रहा हूँ, यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आपको बात कर रहा हूँ। राइट नाउ आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट whether theta is vector or scalar and omega and alpha are vector and scalar। इसके बारे में आपको मैंने कुछ आपको क्लियर आइडिया नहीं दिया है, ये बात के लेक्चर में अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि इसके अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके इसको हमको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर अल्फा और ओमेगा अगर वेक्टर होंगे तो उनका डायरेक्शन क्या है ये बताना पड़ेगा ना सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा रूल वगैरह यूज करना पड़ता है, नॉर्मल अपना स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा नहीं होता। तब तक मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म में आपको चीजें पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा आसान है पढ़ने में। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहीं भी ऊपर बार नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। बस अब ये जो अल्फा है इसका जो यूनिट देख लो आप, यूनिट हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक आप कंपेयर करो ना, देखो थीटा ओमेगा और अल्फा को आप कंपेयर करो। हमारा जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यस यस, हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन में और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रहा तो हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन आपको बताऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अगर आपने इन सारे क्वांटिटीज को, स्ट्रेट लाइन मोशन की क्वांटिटीज को अगर सर्कुलर मोशन वालों के साथ कंपेयर किया तो बहुत ही आसान है कंपैरिजन। देखो अगर इसका यूनिट मीटर होगा तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये होगा हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये हमारे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर ये मीटर में होगा तो ये रेडियन में होगा, अगर ये मीटर पर सेकंड में होगा तो ये वाला पार्ट रेडियन पर सेकंड में होगा, अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो ये वाला पार्ट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो देखो कंपैरिजन कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। इंस्टेड ऑफ मीटर देयर इज ओनली रेडियन। अगर इतना भी ध्यान रखा तो बाकी का सारा पार्ट बहुत आसान है। यहाँ पे भी नीचे सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी नीचे सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है। यू कैन कंपेयर द क्वांटिटीज लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा का यूनिट जो लिख रहा हूँ मैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूँ। और यहाँ पे उसका जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन, फॉर डायमेंशन को कवर कुछ नहीं करना है आपको। अल्फा के डायमेंशन लिखते वक्त रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। सेकंड स्क्वायर का ये जो 2 है ऊपर गया तो -2 होगा, तो टाइम रेस टू -2 होगा, m0 होगा, l0 होगा।
और ये मैंने कंपैरिजन कर लिया सर्कुलर मोशन का किसके साथ, स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ या लीनियर मोशन के साथ। और याद रखना अभी मैं आज भी जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सारी की सारी स्केलर फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, अभी तक डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है, वो अलग है। ओके, वेरी गुड। सो इसके ऊपर भी थर्ड क्वेश्चन आप बना लो आज का। थर्ड क्वेश्चन आपको पता चल गया, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन सारी चीजें है ना बच्चों, आप ये स्केलर फॉर्म में लिखो, डायरेक्शन के बारे में बाद में आऊंगा। एंड गिव इट्स फॉर्मूला, गिव इट्स फॉर्मूला। ओके, और सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का कंपैरिजन मैंने भी बताया। अब और एक कंपैरिजन सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का, वो देखो। अगर मेरे पास अगर लीनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, या अपना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं। करना कुछ नहीं है आपको। देखो आप यहाँ पे क्या बोलते थे कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। तो इसमें भी वही करने वाले, सिर्फ थोड़ा सा नोटेशन अलग हो जाएंगे। वो क्या है देखो, सर्कुलर मोशन में ऐसे करते हैं हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब आप बोलेगे सर ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम टी है। तो बस देखो फिर, और डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस में होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस में होता है, तो यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा में। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पे होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर लो, आराम से आप इक्वेशन लिख पाते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी एनडीए में न्यूमेरिकल पूछे, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन सर्कुलर मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट कंपेयर करो, आपको बाकी के सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। ये भी होमवर्क ले लो, ये भी क्वेश्चन होमवर्क ले लो। राइट ऑल काइनेमेटिक इक्वेशंस, ऑल काइनेमेटिक इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। So I hope so you understood today's part. Yes, sir. It's very simple. Yes, sir. Yes, very good. Yes, sir. तो Yes, चलो sir. चलो अभी आपका मैथ्स का लेक्चर शुरू होने वाला है, तो इसका रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बाद में। अब आपका मैथ्स का लेक्चर शुरू हो जाएगा। चलो देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Bye, sir. बाय। Bye, sir. Sir. Bye.